योनो एसबीआई ऐप खोलने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार लॉगिन फेल हो रहा है। अरे हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए मिलकर इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं और इसका पक्का वाला सोल्यूशन निकालते हैं। स्क्रीन पर यही मैसेज दिख रहे हैं ना, लॉगिन फेल्ड, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या फिर यूजर लॉग्ड। इनको देखकर तो सच में बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं समझ सकता हूं। पर एक अच्छी बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं हो रही है, आप अकेले नहीं हैं। असल में एसबीआई के जो नए और कड़े सिक्योरिटी नियम आ रहे हैं ना, जो 2026 तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, उनकी वजह से लाखों लोग ऐसी ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो आज हम हर एक लॉगिन प्रॉब्लम का बिल्कुल सटीक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखने वाले हैं, ताकि आप बड़े आराम से अपने अकाउंट में दोबारा लॉगिन कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सारी प्रॉब्लम्स आ ही क्यों रही हैं। देखिए, इसकी मेन वजह है एसबीआई के नए कड़े सिक्योरिटी अपडेट्स। ये अपडेट्स हैं तो आपके पैसे को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए, पर कभी-कभी ये हमें ही मुश्किल में डाल देते हैं। तो कुछ आम वजहें ये हो सकती हैं, जैसे कि गलत यूजर नेम या पासवर्ड डाल देना, ऐप का अपडेट ना होना, इंटरनेट की कोई दिक्कत, या फिर कई बार गलत पासवर्ड डालने से आईडी का ब्लॉक हो जाना। ये सब कुछ उन्हीं नए सिक्योरिटी रूल्स का ही हिस्सा है। तो सॉल्यूशन शुरू कहां से करें? हम शुरू करेंगे 30% क्विक फिक्स से। ये वो कुछ आसान से स्टेप्स हैं जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को ना चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, बिना किसी झंझट के। देखिए, बस ये 3 चीजें फटाफट चेक करनी है। सबसे पहला, प्ले स्टोर पर जाकर योनो एसबीआई ऐप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लीजिए। दूसरा, वाईफाई बंद करके अपने फोन का मोबाइल डेटा ऑन करिए, क्योंकि हाँ, वाईफाई से कभी-कभी दिक्कत आती है। और तीसरा, अपने फोन की डेट और टाइम सेटिंग्स को ऑटोमेटिक पर सेट कर दीजिए। और यकीन मानिए, करीब 30% लॉगिन की दिक्कतें सिर्फ इन 3 आसान से स्टेप से ही सॉल्व हो जाती हैं। तो आगे कुछ भी करने से पहले इनको जरूर ट्राई करके देखिए। अच्छा, अगर उन क्विक फिक्सेस से भी बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे कॉमन और बड़ी प्रॉब्लम्स की, यानी पासवर्ड भूल जाना या फिर यूजर आईडी का लॉक हो जाना। तो क्या स्क्रीन पर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का एरर आ रहा है? अगर हाँ, तो फिर ये जो अगला हिस्सा है वो खास आपके लिए ही है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है, पता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस योनो ऐप में फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करिए, अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालिए, रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो ओटीपी आया है वो डालिए और बस एक नया स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर लीजिए। हाँ, और जब नया पासवर्ड बनाए ना, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखेगा। उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या हैशटैग, ये सब जरूर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर। अगर स्क्रीन पर यूजर इज लॉग्ड लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब सीधा साधा है कि कई बार गलत पासवर्ड डालने की कोशिश हुई है। अब इसे ठीक करने के ना 2 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन तो है इंतजार करना। आपकी आईडी 24 घंटे में अपने आप अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अगर जल्दी है तो दूसरा ऑप्शन है कि अपनी नजदीकी एसबीआई ब्रांच चले जाइए और अपनी आईडी को तुरंत अनलॉक करवा लीजिए। अब बात करते हैं कुछ और जरूरी शर्तों की। ये चीजें तब बहुत जरूरी हो जाती हैं जब कोई अपना डिवाइस बदलता है या अकाउंट से जुड़ी जानकारी में कोई दिक्कत होती है। ये 2 नियम ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पहला, आपका एटीएम कार्ड एक्टिव होना चाहिए, और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसका सिम कार्ड उसी फोन में होना चाहिए जिसमें आप योनो ऐप यूज कर रहे हैं। तो क्या हाल ही में फोन बदला है? क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जहां लोगों को लॉगिन करने में दिक्कत आती है। अगर फोन बदला है तो देखिए, सिक्योरिटी की वजह से आपको योनो एसबीआई पर अपने इस नए डिवाइस को फिर से रजिस्टर करना ही होगा। इसके लिए आपको एक फ्रेश ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यह आपके अकाउंट को सेफ रखने के लिए एक जरूरी स्टेप है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बात की उसे एक फाइनल चेकलिस्ट में फटाफट से देख लेते हैं और साथ ही कुछ बहुत जरूरी सिक्योरिटी वार्निंग्स पर भी ध्यान देते हैं। तो एक बार जल्दी से इन सवालों के जवाब सोचिए। क्या ऐप अपडेटेड है? यूजर नेम और पासवर्ड सही है? एटीएम और मोबाइल नंबर एक्टिव और लिंक्ड है? इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है? और कहीं बहुत बार गलत पासवर्ड तो नहीं डाल दिया? और ये सबसे जरूरी बात है, अपना 1 टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी कभी भी किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए। याद रखिए, बैंक वाले आपसे कभी नहीं पूछते। तो मान लीजिए आपने यहां बताए गए सारे तरीके ट्राई कर लिए हैं और उसके बाद भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं।
तो फिर आखिरी और पक्का सल्यूशन एक ही है, अपनी SBI ब्रांच जाना। वहां के लोग आपकी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आखिर में बस एक सवाल है सोचने के लिए कि जैसे जैसे बैंकिंग और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, तो ये जो कड़ी सिक्योरिटी है और जो हमारी आपकी सुविधा है, इसके बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।